परमेश्वर पिता का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारा मार्गदर्शन करे। आज जो हमारे वक्ता होंगे, मैसेज होंगे, वो पास्टर डेविडसन हैं और अर्चना उनके बारे में बताएंगे। जितना मैं जानता हूँ, मैं उनसे कुछ 20 एक साल पहले मिला था, 15-20 साल पहले, जबकि वो थियोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और बनारस में हम मिले थे उनसे। तो बनारस में उनके पिताजी बोट मिनिस्ट्री करते थे, मतलब नाव। वहाँ आपको मालूम है, सब नाव में जाते हैं गंगा नदी में। तो वहाँ गांव नाव में उन लोग प्रचार काम करते थे। तो ऐसे घराने के यहाँ पूरा घराना परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ। उसके बाद फिर वे मोहाली चले गए, चंडीगढ़ मोहाली। वहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया और अभी वर्तमान में वे राजस्थान में हैं। और वे और उनकी पत्नी भी अच्छी वर्शिप करती, पर अभी क्योंकि वो पंजाब में है, इसलिए वर्शिप में वो भाग नहीं ले पाए। अगली बार जब भी होगा तो वे हमारे बीच में। डेविडसन पास्टर साहब, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू इन अवर प्रेयर मीटिंग। यस, और आप थैंक यू, सबका, थैंक यू। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। और हमें विश्वास है कि आज का हमारा जुड़ना एक बहुत, परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष हमको देगा। मैं जैसा प्रारंभ में भजन संहिता 5 के कुछ 2 पद पढ़ूंगा, 11 और 12। भजन संहिता 5 उसका 11वां और 12वां पद। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर में गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हम उसके नाम के प्रेमी हैं और उसमें हम प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे हुए है। विश्वासियों को परमेश्वर हम सब विश्वासियों को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस मीटिंग में मैं हमारी बेटी अर्चना तेलगोटे जिन्हें कभी प्रार्थना में अगुवाई करें, उसके बाद इस मीटिंग को का संचालन करें। अर्चना तेलगोटे। थैंक यू सर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद इतने शक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया कि आपके चरणों में बैठकर हम स्तुति आराधना कर सकें। वचनों के द्वारा, आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपकी शीर्ण आवाज को सुन सके और अपने निवेदनों को प्रभु जी आपके चरणों में रख सके। निश्चय प्रभु जी, विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है और आपके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि आप हैं और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। हाँ मेरे स्वामी, आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं। ईश्वर राजा, हम जानते हैं कि हमें सहायता आप ही की ओर से मिलेगी, जो हमारा इज़राइल का करता है। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज की शाम प्रभु जी हम सारे बीमार लोगों को, जो दुखी हैं प्रभु जी, शोकित हैं, क्लेशित हैं, उनको आपके चरणों में रखते हैं खुदावन। हम जानते हैं कि आपने शरीर में इसलिए दुख उठाया कि वे पाप से छूट जाएं खुदावन। पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावन। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई करें। आपके दास रेवरेंड डेविडसन जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमारी जो वर्शिप करता है उनको भी प्रभु जी, वचन जो पढ़ेंगे और जो प्रार्थनाएं करेंगे प्रभु जी, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आगामी 1 घंटा प्रभु जी अप टू 7:30 हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने डिवाइसेस को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप इस समय में प्रभु जी अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लें। आप बड़े और हम घटें। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करता है। तो आज हमारे मध्य में सिस्टर रोजमेरी उंडे हैं, जो कि भोपाल से हैं। आज वो हमारे बीच में आराधना लीड कर रही हैं, ताकि हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास तक ले चलें। मैडम, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप सभी को मेरा जय मसीह की। और जैसे अर्चना सिस्टर ने कहा कि जो आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं।
तो आइए इस समय हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर के चरणों के समीप आते हुए और हम भी ये प्रयत्न करें कि हमारी आराधना हमारे परमेश्वर स्वीकार करे और हम एक मन होके आत्मा और सच्चाई से इस आराधना को करेंगे। तो आइए हम आराधना में जाते हैं और मेरा गीत है यहोवा नाम है तेरा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही योग्य है। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही योग्य है। यहोवा नाम है तेरा, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना तू सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। धन्यवाद राज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर आप ही महान और आप ही पिता परमेश्वर भय योग्य है, और आकाश के नीचे और पृथ्वी पर एक ही नाम है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप ही यहोवा राफा, आप ही चंगा करने वाले, आप ही पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपके चरणों के पास आते पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप ही स्तुति के योग्य है प्रभु जी, आप ही प्रशंसा के योग्य है मेरे पिता पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आते प्रभु जी। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी
खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं को मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद राजू, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी इस आराधना को ग्रहण करें और हम सभी को इस आराधना के द्वारा प्रभु आशीषित करें। आमीन। आमीन। थैंक यू बहन। बहुत ही सुंदर आराधना परमेश्वर ग्रहण करे, और जैसे आपने विश्वास के लिए बताया कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी, एलिया की प्रार्थना सुनी, वो हमारी भी प्रार्थना सुनने के लिए आज है, यहाँ पर हमारे बीच में है। क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं वहाँ स्वयं हूँ। मैं आमंत्रित करूँगी इंदु हारून मैडम को कि हमारे बीच में बाइबल पाठ करेंगे, पठन करेंगे, जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, लूका 8 उसके 22 से 25 तक। और हमारे बीच में शायद आज आशा माहुले मैडम भी जुड़ पाई हैं, और तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बाद वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर देंगे। मैडम, प्रार्थना वचन पढ़िएगा, लूका 8 22 से 25 तक। जी, आइए हम इस समय वचन पढ़ लेंगे। लूका 8 उसका 22 से लेकर 25 वचन तक की। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, आंधी, इसका शीर्षक है आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू मैडम, सुंदर वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर इस वचन को के द्वारा आपको भी आशीषित करें, और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का भी तूफान है या आंधी है, तो निश्चय परमेश्वर उसे शांत करने की सामर्थ लगता है। आज हम विश्वास के वचन को सीखने जा रहे हैं, तो मैं आशा माहुले मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले वचन के लिए और समय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे परमेश्वर के दास के लिए।
प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। जय मसीह आइए हम की। प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं की यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, पालनहार, तारनहार खुदावन, धन्यवाद और स्तुति और महिमा और तारीफ के योग मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहती हूँ, आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ करती हूँ, आपके पवित्र बलिदानी लहू की महिमा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए और दया के लिए। धन्यवाद 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 देती हूँ खुदावन यीशु, क्योंकि सारे धन्यवाद और महिमा के योग आप है मेरे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए और सुंदर योजना के साथ हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर एक मन एक चित होकर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज दिन भर की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो कि आपने हम सबके जीवन में दिया। हम सबके जीवन में आपका अनुग्रह है खुदावन। तो इस विश्वास के साथ खुदावन हम आपके चरणों में आते। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, जन्म से लेके आज तक की एक एक सांसों के लिए प्यारे ईश्वर राजा जो कि आपने हम सबके जीवन में दी। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, ये आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम सब जीवितों के जमीन में उपस्थित हैं पिता, और आपके नाम की स्तुति और महिमा और तारीफ को करने पाते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, और विशेषकर आप आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो विश्वास के लिए बीज बोया जाएगा मेरे खुदावन। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सबके मन तैयार होने पाए प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन हम सबके बीच में बोया जाता है खुदावन वो कई गुना फल लाने वाला हो सके और हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने वाले हो सके मेरे खुदावन। विनती और प्रार्थना करते हम जब भी आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ करे आत्मा और सच्चाई के संग करने वाले हो सके। विशेषकर आज के वक्ता महोदय के साथ होइए पिता, पवित्र आत्मा पिता आपके उनके साथ होइए खुदा, और होने दीजिए कि हम सब एक मन होकर आज के वचन को सुनने वाले हो सके और अपने जीवन में उसको काम में लाने वाले हो सके मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति के लिए मांगते हैं मेरे पवित्र आत्मा पिता, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में है मेरे खुदा। धन्यवाद 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 देती हूँ और विनती और प्रार्थना करती हूँ जो समय हम यहाँ पे सब बैठे हैं पिता परमेश्वर, पिता होने दे किसी भी प्रकार की शैतान की कोई भी युक्ति इसमें कार्य ना करने पाए खुदावन ईश्वर राजा। हर एक बात में पवित्र आत्मा पिता आपकी उपस्थिति मांग लेते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर फिर से कि हम सबके मनों को तैयार कीजिए वचन के लिए मेरे खुदावन, क्योंकि पिता हम जानते हैं आपका वचन में भी लिखा घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन आपका वचन सदा अटल रहेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको खुदावन, क्योंकि आप निराशा में हमारी आशा, दुर्बलता में हमारे बल और असंभव को संभव करने वाले मेरे पिता परमेश्वर हैं खुदावन। धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ सारी आदर इज्जत महिमा आपके नाम को देती, आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगती, सुनिए और स्वर्ग के राज में कबूल कीजिए। आमीन आमीन फिर आमीन। आमीन। थैंक यू मैम सुंदर प्रार्थना करने के लिए। हम सब आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं और आपके परिवार के लिए कि परमेश्वर निरंतर अपनी सेवा के लिए आप दोनों को इस्तेमाल करें। आने वाले समय में परमेश्वर दूने अभिषेक के साथ आप दोनों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ऐसे हम आपके लिए दर्शन देखते हैं। और थैंक यू सिस्टर, थैंक आमीन आमीन आमीन। वेलकम यू मैम। आज फिर से मैं एज ए को होस्ट आपका इस स्ट्रेंथ इन स्ट्रॉन्ग में आपका स्वागत करती हूँ। आप जो सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आज के सुंदर वचन हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा। इसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जब भी वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, जब भी आपको इसमें, तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखें, क्योंकि ये जो हम आगामी समय में एक लाइव के रूप में इसको रिकॉर्डेड के साथ हम यूट्यूब पे भी इसको देख पाते हैं। समय समय पर आपके साथ यहाँ की लिंक शेयर की जाती है, तो आप जरूर देखें उसे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो। आज के जो हमारे वक्ता हैं पास्टर डेविडसन जी, जो हमारे बीच में हैं, वो जयपुर से हैं और एक सीनियर पास्टर के रूप में ये किंग्स ऑफ टेम्पल चर्च में अपनी सेवकाई को दे रहे हैं। इसके अलावा थियोलॉजिकल टीचर हैं और एक बहुत ही अच्छे क्रूसेड प्रचारक भी हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर परमेश्वर की सेवाओं को करते हैं, और एक बहुत अच्छा माध्यम के रूप में इस वर्चुअल माध्यम के द्वारा आज हमारे साथ हैं। एक छोटी टीम के रूप में हम यहाँ पर हैं, जो कि प्रति शुक्रवार हम यहाँ पर उपवास और प्रार्थनाओं के साथ
हम परमेश्वर के दासों से वचन को सुनते हैं। आज हम बहुत ही अनुग्रहित हैं कि आप हमारे बीच में हैं और परमेश्वर के उस वचन को लेकर कि वेयर इज योर फेथ, कि हमारा विश्वास कहाँ है, आज आप हमको इस विषय पर सिखाने जा रहे हैं। हम सभी डॉक्टर एस ए ब्राउन की फैमिली की तरफ से और हम सब एक स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग टीम होकर आपका स्वागत करते हैं। आइए, समय आपका है। ओके, सो आप सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। राइट, सो क्या मैं मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं समय से जुड़ नहीं पाया। मेरी पहली मीटिंग है आप लोगों के साथ, और आपके सुंदर चेहरे, परमेश्वर ने आप सभी को बहुत अच्छा चेहरे दिए हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि मुझे ऐसा ना फील होने दें कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिनका चेहरा है नहीं। तो अगर आप अपने सही स्थान पे बैठे हैं और सही परिस्थिति में बैठे हैं, तो अच्छा होगा कि अगर आप अपने कैमरे ओपन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा आप लोगों से अच्छे से बात करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैं अभी पंजाब में हूँ। पंजाब में मेरी मीटिंग थी आज सुबह 11 बजे से लेके अभी जस्ट खत्म हुई है, कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले खत्म हुई है। और कुछ देर पहले मैं अभी पास्टर्स लोगों को विदा करके उनके साथ अभी मिलकर मैं फ्री हुआ हूँ। सो इसलिए लेट हो गया है और मैं अभी अपने घर में हूँ नहीं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड या नेटवर्क वगैरह थोड़ा इशू आ सकता है, बट इट्स ओके। हम तो सब प्रभु में है और विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम सबको मजबूत करेगा। सो एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंकल का, डॉक्टर ब्राउन अंकल का, जिन्होंने कि मुझे यह अवसर दिया कि प्रभु के वचन को मैं एक साथ हम सब सीख सकें, क्योंकि हम सब प्रभु में बढ़ रहे हैं और हम सब सीखते हैं साथ में। तो प्रभु के दास का धन्यवाद हो, और आप सभी का कि आप सभी ने अपने कीमती समय को निकाला है और वचन सुनने के लिए। सो जो मेरा विषय था आज का वो है कि वेयर इज योर फेथ, लाइक आपका विश्वास कहाँ है। ये बहुत ही सिंपल सा विषय है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हजारों बार आप सुन चुके होंगे, कई बार। इनफैक्ट मसीह में आने का जो एक फाउंडेशन है, एक नींव है, वो विश्वास ही होता है अल्टीमेटली। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप प्रभु में गिने नहीं जाते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो प्रभु में आता है, जो चर्च में गवाही देता है या फिर प्रभु की गवाही देता है, वो यही बोलता है, सबसे पहला शब्द होता है कि मैंने यीशु मसीह को अपना माना, विश्वास किया, इसलिए मैंने प्रभु के पास आया हूं। चाहे वो बीमारी से छुटकारा हो, या कोई व्यक्ति किसी परेशानी से बाहर निकल कर आया हो, या कोई मुसीबत से बाहर निकल कर आया हो, या किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाकर मसीह में आया हो। तो हर एक प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है। तो कई बार होता है मेरे प्रियो की, एक समय होता है विश्वास बोलना और विश्वास करना, इट्स टू डिफरेंट थिंग। और उसी प्रकार से नोइंग गॉड एंड नोइंग अबाउट गॉड इज टू डिफरेंट थिंग। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना भी दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। कई बार होता है कुछ मसीह ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, वो सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु को सुन लेते हैं, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या फिर बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बहुतों के द्वारा हम सुनते तो हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसने मुर्दों को जिंदा किया है। अनेक प्रकार की बातों को, उसके चमत्कारों को, उसके अद्भुत कामों के वर्णन को हमने सुना तो है। तो हम ये बात सुनकर मान लेते हैं कि यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करते हैं। तो यीशु मसीह तो नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड में डिफरेंट है, राइट। तो हम परमेश्वर के बारे में हमने सुना है, लेकिन परमेश्वर को जानने में फर्क है। वो कैसे है कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मेरी मेरी जब शादी हुई, शादी से पहले मैंने अपने पत्नी के बारे में सुना था कि वो इतना पढ़ी लिखी है, और वो ऐसी है, इतनी लंबी है और ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, तो उसकी क्वालिटीज ये है, वो अच्छा गाना गा लेती है, अच्छा पढ़ लेती है, वो टीचर है, सब कुछ। जितनी भी क्वालिटीज मैंने उसके बारे में सुना था, वो बस सुना ही था। लेकिन अगर वो सुनना मेरे लिए काफी नहीं था। वो सुनने का मतलब वो मेरी पत्नी नहीं कहला जाएगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं उसके साथ बैठूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, एक दूसरे से पूछूंगा नहीं, या हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमारे और आपके मसीह जीवन में
जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है मेरे प्रियो, वो है कि हम मसीह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मसीह को अभी तक जानना बहुत से लोगों तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने सुना है और सुन के हम भावुक होके विश्वास कर लेते हैं। तो उसी के विषय में है कि कई बार हमने सब कुछ जानते हुए और हम जब आज घटना यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक विश्वास के बारे में, मैं अभी मैसेज में जाने से पहले कुछ बातें और बताऊंगा। अंकल हमारे बीच में है, उनको तो बहुत कुछ पता है और आप लोगों को भी पता होगा कि अभी हमारे देश में, भारत में ऐसे 13 राज्य हैं। इनफैक्ट और भी होंगे, बट हमारे मेरे नॉलेज में 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं, जहां पर कि एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लागू हो चुका है। जहां पर कि आप सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, या फिर आप सेवा नहीं कर सकते हैं, या फिर वो आप किसी प्रकार के काम को जल्दी नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी ऐसे कठिन समय में ही जो है हमारा और आपका विश्वास काम देता है। कई बार होता है कि मैंने जब ये जयपुर में, राजस्थान में अभी पिछले इसी महीने में जब वो बिल लागू हुआ, तो जैसे ही वो लागू हुआ, जब नेक्स्ट संडे आया, मैं देख पाया कि वहां पर कम से कम 70 से 80 जो चर्चेस हैं वो संडे के दिन बंद हो गए। पास्टरों ने 70 से 80 चर्चेस क्या हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। वो चर्च उन्होंने लिया ही नहीं, विश्वासियों को बोल दिया कि नहीं, अभी किसी कारणवश हम चर्च नहीं ले पा रहे हैं। मेरे नॉलेज में जब ये बात आई, मुझे बहुत दुख लगा कि एक सेवक जिनकी बुलाहट है, जिनको सेवा करना है, आखिर उनका विश्वास कहाँ गया? उनका विश्वास कैसा था कि ये उनको बस एक खबर आई है कि अभी बिल लागू हो गया है और हम डर से चर्च बंद कर दिए। क्या अभी तक जो उन्होंने विश्वासियों के अंदर जो विश्वास की बीज को बोया है, वो फिर किस काम का है? या फिर उनका विश्वास जो उन्होंने चर्च में दिखाया है एज़ अ पास्टर, उनका विश्वास कहाँ गया? तो उस विषय पर मैं अभी अध्ययन कर ही रहा था, लेकिन जब मेरे पास आया मौका कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, तो यही समय मेरे प्रियो हमारे और आपके लिए भी लागू होता है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं जो बहुत सत्य है, वो ये है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और जो भी चीजें दुनिया में हो रही है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हो रही हैं, मैं बोलता हूं कि मैं अभी जहां पर हूं फिलहाल, ये पंजाब में, ये बहुत ही मतलब टिपिकल विलेज है, मतलब पक्का गाँव है। यहाँ तो मुश्किल से लाइट भी है, आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। बट प्रभु की दया से जब मुझे यहाँ आना पड़ा, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि खाना कैसा होगा, क्या कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितना जीवन प्रभु ने भी बाकी दिया है दुनिया में, मुझे प्रभु की सेवा करते-करते ही कुछ करना है, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं जीवन में है। क्योंकि उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी भक्ति जो है ना, जो भक्ति है, वो सामूहिक हो सकती है, राइट? भक्ति जो है वो सामूहिक होती है, लेकिन उद्धार सबका व्यक्तिगत है। इस बात को हमें नोट करना है कि हमारी आपकी जो भक्ति है, वो सामूहिक है, लेकिन हमारा और आपका उद्धार वो व्यक्तिगत है। सो हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है, हमारा और आपका विश्वास कितना मजबूत है, वो आज हमें और आपको परखने की ज़रूरत है। एक सवाल के साथ आपके बीच में मैं इस चीज़ को शुरू करना चाहूँगा कि जब परिस्थितियाँ हमारे और आपके जीवन में आती हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तो हमारा और आपका क्या प्रति उत्तर रहता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर लूका की किताब उसका 8 अध्याय का 22 से 25, उसको हमने पढ़ लिया, आप लोगों ने सुन लिया है। वहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठ के झील के उस पार जा रहे थे। इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं इस पार थे और वो उस पार जा रहे हैं, बहुत सिंपल लॉजिक की बात है। तो और दूसरी बात है, जब इसके हम पृष्ठभूमि को देखते हैं, जब इसके बैकग्राउंड को आप देखोगे, तो वो जो झील है, वो झील बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ था, पहाड़ों के बीच में था झील वो। जब इसकी पृष्ठभूमि को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो झील किससे घिरा हुआ था, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ था और वो बिल्कुल सेंटर में था। और वहाँ पर उस झील में आंधी आना, तूफान आना, ये कोई नई बात नहीं थी, या कोई मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं अचानक से वो आ गया हो और पहली बार ऐसा आंधी तूफान उन्होंने देखा हो और वो डर गए बिल्कुल, करिए प्रभु ये तो क्या आ गया, मैंने आज से कभी पहले देखा ही नहीं। ऐसा भी नहीं था कि उनके लिए वो कोई नई बात थी, क्योंकि वो झील पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ था, बिल्कुल सेंटर में था। अगर अगर मैं घर पे होता तो लैपटॉप पे आपको मैं स्क्रीन में दिखा भी पाता वो फोटोज, लेकिन कोई नहीं, आप देख भी सकते हैं बाद में लेटर ऑन। तो वो जो है बिल्कुल बीच में था। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर जिसके साथ बैठा हुआ है, यीशु मसीह जिसके साथ नाव में सफर कर रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं थे, या मेरे जैसा कोई वो राजस्थान में सेवा करने वाले नहीं थे जहां पर कि पानी को बड़ा मुश्किल से मिलता है। वो तो समुद्र के बीच में काम करने वाले थे, वे तो मछुआरे थे।
उनके लिए तो बेशक ऐसी आंधी तूफान तो उनके लिए खेल होता होगा। इनफैक्ट बहुतों को उन्होंने बचाया भी होगा आंधी तूफान से। बहुत से लोग जो डूबते होंगे, वे लोग दौड़ के बिना कुछ सोचे कूद के समुद्र में, पानी में कूद के मछलियों को पकड़ना, लोगों को बचाना वो करते होंगे, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं उनका पानी से, समुद्र से, गहराई से बहुत नजदीकी का रिश्ता होता है मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो तूफान आखिर कैसा था जिसको देखकर वो डर गए? क्या उनको अपने काबिलियत पे शक हो गया कि नहीं, ये तूफान तो कुछ अलग है, जहां पर मैं तैर नहीं सकता हूँ, या फिर जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा बचाव नहीं हो सकता है? क्योंकि समुद्र में तूफान आना एक बहुत कॉमन सी बात है और उन्होंने सामना किया होगा उसका। मेरे प्रियो, ये समुद्र जो है या ये जो आंधी तूफान है, ये जो झील है ना, ये संसार को दर्शाता है। झील जो है हमारा और आपके जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं उसको दर्शाता है। और जो जो चारों तरफ दीवारें हैं या जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो हमारे और आपके जो लोग, घिरे हुए लोग हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो या आपके आसपास से समस्या आती होंगी, या फिर आपके देश पे देश चढ़ाई कर रहा हो, या फिर आपकी पारिवारिक समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, या जवान है तो उनके भविष्य को लेकर समस्या हो, तो अनेक प्रकार की समस्याओं से सब कोई घिरा जरूर होगा, नो डाउट। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल घिरा नहीं हूं, तो पक्का होगा। लेकिन उस झील में, देखिए जीवन में कई बार होता है, इंसान जब रोड पे चलता है तो एक कहावत लोग बोलते हैं कि ठोकर इंसान को चलना सिखाता है। इंसान, हर ये बात कोई बोलता है, ठोकर इंसान को चलना सिखाता है। लेकिन कुछ ठोकर ऐसे भी होते हैं जिससे अगर गिरो तो दांत मुंह टूट भी जाता है, वो अलग होता है, उसमें लोग डरते भी हैं कि ऐसा कैसा हो गया, राइट? तो ठोकर में फर्क है। एग्जाम्पल देना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो गुजरता है तो समझ में आता है। उसी प्रकार से जीवन में हमारे और आपके कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको हम झेल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इसकी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मेरे प्रियो, हम अंदर ही अंदर ना हम किसी से बता पाते हैं, ना ही हम किसी से शेयर कर पाते हैं, ना ही हम किसी के साथ बैठ के हंस सकते हैं, रो सकते हैं। वो अंदर ही अंदर हमें खाया जाता है, जिसके वजह से हमारा और आपका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात हमें सिखाता है कि यीशु मसीह हम केवल हमारे समस्याओं को ही दूर नहीं करता है। यीशु मसीह हमारे समस्याओं को दूर नहीं करता है, लेकिन वो समस्या में हमारे साथ खड़ा रहता है, बैठा भी रहता है। जैसे जब ये चेले गए, नाव में बैठे थे, तो यीशु मसीह उनके साथ था, और वहां पर वो बिल्कुल सोया हुआ है, लेटा हुआ है बिंदास। चेले लोग जाकर बोल रहे हैं, प्रभु आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप सोए जा रहे हो, हम तो मरने वाले हैं, नाव डूब रही है, आप कुछ तो करो, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? आप, एक चीज पता है, एक रहस्य की बात है, जब मैं अभी अभी आपने पढ़ा तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ये बात आई कि एक पल के लिए चेले खुद जाकर यीशु मसीह को उठा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि यीशु मसीह, हे रब्बी, क्या आपको दिखाई नहीं देता, हम डूबे जा रहे हैं, हम मरने वाले हैं, नाव हमारी डूब रही है, आप मुझे बचाइए। लेकिन वहीं पर जब लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उनको डांटता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तब वे आपस में बात करते हैं और वो डर गए। लिखा गया कि वो डर गए, अचंभित हो गए, और उन्होंने पूछा आपस में कि ये आखिर ये है कौन? जब यदि उनको पता ही नहीं था स्टार्टिंग में, अगर उनको पता नहीं है कि ये है कौन, तो फिर वो क्यों उसको फोर्स कर रहे थे कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम मरे जा रहे हैं? एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि कई बार होता है कि हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह को हमने ले तो लिया है, यीशु मसीह को हमने अपने जीवन रूपी नैया में बैठा तो लिया है, लेकिन हम कई बार उसको बिल्कुल पहचानते हैं। मैंने बोला ना, यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु को जानना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला पता है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो पानी पे चलता है या फिर वो चमत्कार करता है, सब कुछ उन्होंने सुना था। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नहीं, ये तो भाई आंधी तूफानों को रोक दे रहा है, इसने बोला शांत हो जा, वो शांत हो गए। और यही पहचान होती है मेरे प्रियो, कि जब आप, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे, अपने योग्यता पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और इसीलिए भजन संहिता उसका 37 अध्याय का 5 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा कर, तो वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में आप किसी भी मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे हो, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष चीजों को लेकर आप क्यों नहीं परेशान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ें,
भजन संहिता 37:5 के अनुसार। और लिखा गया है केवल छोड़ना काफी नहीं है। जब जब आप अपने अपने मार्ग को, अपने चिंताओं को, अपने समस्याओं को जब यीशु मसीह या फिर यहोवा के ऊपर छोड़ते हैं ना, तो उससे उसके साथ एक बात जुड़ जाती है। पता क्या? वो है भरोसा करना। क्योंकि वही एकमात्र बचा रहता है जो हमें भरोसा करना है। जब आप अपनी समस्याओं को, अपने मार्ग को यीशु मसीह के ऊपर छोड़कर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी जो है, जो लास्ट लाइन लिखा गया है ना कि वही पूरा करेगा, तो वो जो पूरा शब्द है वो तभी पूरा होता है जब हमारा और आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पूरा पूरा होता है। ये चेले थे, उसके साथ जा रहे थे, लेकिन इनका भरोसा, कई बार होता है कि इनको पता था कि अरे हम तो मछुआरे हैं, हमारा पानियों से तो खेलना है, हमने तो समुद्र में खेला है। लेकिन उनको मालूम चल, वो ऐसा तूफान आया कि उनकी योग्यता, उनका टैलेंट, उनका कोई भी हुनर काम में नहीं आया। उन्हें लगा कि नहीं, अब तो हम तो बिल्कुल इसके सामने फेल हैं, हम तो मरने वाले हैं अब तो बिल्कुल। मेरे प्रियो, हम कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा धन दौलत, हमारी सुंदरता, हमारी योग्यता, हमारा पोजीशन या फिर हमारी पहुंच कितनी भी क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह अगर हमारे साथ नहीं है, तो सफलता हमारे जीवन में कभी हो ही नहीं सकती है। वो यीशु मसीह है, क्योंकि सफलता जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही आता है और वही सब कुछ देता है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ पर एक हम देखते हैं, एक और स्वभाव देखते हैं यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह के प्रभुता के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की कंट्रोल कितना अच्छा यूनिवर्स पे है। कितना, जब वो आंधी तूफान या फिर वो पानी को या फिर वो लहरों को शांत कर सकता है, तो आप सोचें, क्या ऐसी समस्या में कोई हमारे और आप से, जितने भी हम में आप सुन रहे हैं, मुझे भी शामिल करके मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी समस्या हो कि वो ये कह सके कि नहीं, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है? बिल्कुल ऐसी तो नहीं होगी, बिल्कुल भी। उससे कम हो सकती है या उस बिल्कुल हो भी नहीं सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वही यीशु मसीह, वही परमेश्वर जो हमें, जो चेलों को बचाया, जो चेलों को तूफान से बचाया, वो हमसे और आपसे बात करता है मेरे प्रियो, कि आपके जीवन में तूफान कैसा भी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, जहां पर आपकी योग्यताएं काम नहीं आ रही हैं, जहां पर हमारा और आपका विश्वास, क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब तूफान को शांत किया, तो उसने एक ही सवाल किया, जो आज मेरा विषय भी है, कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आपको पता है, समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं। लाइक, एक बात लिखा गया है कि अगर तुम्हारा विश्वास कैसा हो, राई के दाने के बराबर हो, लिखा गया है ना मत्ती की किताब में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो किससे कहो? पहाड़ से कहो, वो कहाँ गिर पड़ेगा? समुद्र में जाकर गिर पड़ेगा, ऐसा लिखा गया है वचन में। ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने राई देखा होगा। राई जो है कितना बड़ा होता है? वो बहुत बड़ा होता है, राइट? कम से कम, आई थिंक, बड़ा तो होता ही होगा, 8-10 किलो का होता होगा। मेरे घर में बड़ा वाला पड़ा हुआ है। आप लोग क्या छोटा छोटा? मेरे घर में बड़ा वाला पड़ा हुआ है, पता है। छोटा ही होता है, बहुत जरा सा होता है। सरसों और राई में फर्क होता है। परमेश्वर ने सरसों का जो मस्टर्ड होता है वो अलग होता है, राई बिल्कुल अलग होती है। राई बहुत पतली छोटी सी होती है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा विश्वास है ना, तो पहाड़ से कहोगे, पहाड़ क्या होगा? समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन आज के मसीहों का विश्वास कैसा पता है? उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। हमारा और आपका विश्वास बिल्कुल पहाड़ जैसा है। हम दिखाते हैं कि मेरा विश्वास ये है, हम वो कर सकते हैं, इतना ये, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सर्दी जुकाम से भी परेशान होकर हम रो पड़ते हैं कि प्रभु आप ठीक नहीं कर पा रहे, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, सर्दी हो गई है, खांसी आ रहा है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आंख में दर्द है। इतनी छोटी छोटी बातों से हम परेशान होते हैं। यीशु मसीह बोलता है कि बेटा, तुम्हें पहाड़ जैसा विश्वास नहीं करना है, तुम्हें राई के दाने के बराबर ही विश्वास करना है। लेकिन पहाड़ जैसी समस्या हट सकती है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं कि पहाड़ जैसा विश्वास करते हैं, और इसी कारण से हम छोटी छोटी चीजों से भी परेशान रहते हैं। तो मेरे प्रिय, कई बार हमारे और आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारा और आपका जो विश्वास है ना, वो दिखावे का नहीं होना चाहिए। जो जो विश्वास बड़ा होता है ना, मानो पक्का वो दिखावे का ही होता है। जो व्यक्ति सच में विश्वास योग्य व्यक्ति है ना, उसके जीवन में आप कहते हुए नहीं सुनोगे कि मैं विश्वासी हूं। उसके स्वभाव से, उसके आचरण से, उसके बोली से और उसके एक्शन से, उसके जीवन में आशीषों से आप देख पाओगे कि वो व्यक्ति पक्का विश्वासी है और उसका विश्वास बहुत स्ट्रांग है।
ये पहचान होती है। चेलों ने कहीं नहीं कहा, चेलों ने कहीं भी नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो तो बस काम करते गए और आज हम और आप बैठ के उनके विश्वास के बारे में बात करते हैं मेरे प्रियो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? हम में से, आप में से जितने भी आज हम 22-23 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं साथ में, मैं भी सीख रहा हूँ, तो क्या हम में से और आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि प्रभु, जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा, अगर अगर प्रभु आप आ गए तो कोई बात नहीं है, अगर आपके आने से पहले अगर मेरा जीवन खत्म होता है, तो क्या हमारा और आपका जीवन ऐसा है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है या फिर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, इस बात को कह पाएँगे कि नहीं, मुझे पास्टर डेविडसन जैसा बनना है, मुझे उनके विश्वास जैसा बनना है? क्या हमेशा पौलुस का विश्वास, अब्राहम का विश्वास, याकूब का विश्वास, अय्यूब का विश्वास, क्या हमें इन्हीं के विश्वास को देखना है, एग्ज़ाम्पल देना है? मैंने अभी अपने चर्च में मैंने प्रचार किया था कि एक टॉपिक मैंने विषय बोला था, उसमें था कि एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देना बहुत आसान है कि अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु ने उसको दुगना सब कुछ दे दिया, है ना? एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम्पल बनना उतना ही कठिन है। और मैं सबको प्रेरित करता हूं, मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल देना बंद करें अब। लेट्स ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल। हमें खुद एक उदाहरण बनना है समाज में हमें, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो पौलुस को शायद नहीं जानता होगा। जो अभी का माहौल है, जो सताव चल रहा है, जो कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, आपको पता है अभी ऐसा नियम आ गया राजस्थान में, जयपुर में हमारे यहाँ, कि अगर मैं किसी से खड़ा होकर मार्केट में बात कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति ने बस इतना बोल दिया कि नहीं, ये व्यक्ति क्रिश्चियन है, मसीह है ना, तो बस उतना काफी है बोलना और हम जेल में चले जाएंगे। अभी जयपुर में जैसे ही बिल लागू हुआ, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि जब कहीं मैं गया और लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला डेविडसन। तो उन्होंने बोला, डेविडसन, आप क्रिश्चियन हो क्या? आप ईसाई हो क्या? मैंने बोला, नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूँ। तो कई बार फर्क होता है ना कि यीशु मसीह हमारा आराध्य है, हम उसकी आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम कोई ईसाई नहीं है। क्योंकि एक एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, कभी हमारे और आपके लिए मदद भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि Jesus has not come because of Christianity, but Christianity has come because of Jesus, right? कि यीशु मसीह के वजह से मसीहत जो है आई है दुनिया में, या फिर क्रिश्चियन धर्म के वजह से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है कि दुनिया में क्रिश्चियन धर्म बना हुआ था, मनुष्य ने बनाया और उन लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, इस धर्म के लिए हमें एक देवता लाना है, या इस धर्म के लिए हमें एक भगवान को निर्धारित करना है, तो उन्होंने यीशु मसीह को बना दिया कि भाई आप हमारे भगवान बन जाओ। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की वजह से चीजें बनी हैं और उसके वजह से यीशु मसीह नहीं आया है। तो फर्क है, चीजों में, शिक्षाओं में फर्क है, राइट? क्योंकि कई बार हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारे देश में, हमारे भारत में, जो भारतीय संत लोग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोला है। चाहे आप क्या बोलते हैं, विवेकानंद जी को देख लो आप, या फिर आप पंडिता रमाबाई को देख लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम्पल्स को हम दे सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से है। तो हमारा जो जो हमारे अंदर जो डर छुपा हुआ है ना, वो कई बार हमारे लिए एग्जाम्पल बनता है। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा आज के समय में, बहुत, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। वो ये है कि आगे, अभी जो आने वाला समय है, आप तैयार हो जाएं। कठिन समय और भी ज्यादा आएगा, कठिन समय आने वाले हैं। इतने हल्के में मत लें, क्योंकि मसीहत बिल्कुल हल्की बात नहीं है। मसीहत जो है बिल्कुल भी कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत कठिन है। क्योंकि विश्वास, मैंने बोला ना कि विश्वास बोलना कि मैं विश्वास करता हूं, जिस दिन आप विश्वास पे चलने लगेंगे ना, उस दिन आप देखेंगे कि सच में मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो इंसान केवल बोलता है ना, वो कभी भी असली विश्वास को परख नहीं जान पाएगा। चेलों ने विश्वास किया और उसके अनुसार जिया भी अपना जीवन, तो उन्होंने बहुत कुछ झेला है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। मैं बोलता हूँ मेरे जीवन में मेरे प्रियो, मैं बोलता हूँ प्रभु, मेरा जीवन खत्म हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कैसे भी मरना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अगर मरना है, मुझे आपके नाम से मरना है। और यदि अगर आपका काम करते करते मैं मरूंगा, तो मेरे लिए और अच्छी बात है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना क्या है? लाभ है। अगर मैं जब तक जिंदा हूं परमेश्वर, तब तक मेरे लिए केवल आप ही हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन यदि यदि मैं मरता हूं, तो मेरे लिए फिर आप ही हो और लाभ उसी में है मेरे प्रियो। इसलिए
हमारे और आपके जीवन में। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अपने विश्वास को आप परखें। क्या हम विश्वास बोलते हैं या करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कैसी भी आंधी क्यों ना हो, कैसा भी तूफान क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी समस्या के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं प्रभु का दास इस बात को क्लेम करता हूं कि वो आपके जीवन से चला जाएगा, हट जाएगा। और यीशु मसीह खुद खड़ा होके उसको आपके साथ बोलेगा कि शांत हो जाओ, तो वो शांत हो जाएगा। आपकी बीमारी भी शांत हो सकती है, आपका कर्जा भी शांत हो सकता है, आपकी समस्याएं शांत हो सकती हैं, या आपकी आपकी चीजें शांत हो सकती हैं, आपका देश, आपका समाज, सब कुछ ठीक हो सकता है मेरे प्रियो। और अभी समय है कि हमें और आपको अपने घुटनों पे आना है और प्रार्थना करना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि जो समय आने वाला है ना, हमारा और आपका विश्वास परखा जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि यीशु मसीह जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कहीं ये सवाल हमसे और आपसे न पूछ लिया जाए कि तेरा विश्वास कहाँ था? जब तुझे सताया जा रहा था, तेरा विश्वास कहाँ था? जब तुझे लोग गाली दे रहे थे, तेरा विश्वास कहाँ था? जब तुझे लोग मार रहे थे, तेरा विश्वास कहाँ था? मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ अंत के समय में स्टडीज कर रहा हूँ। एक महाक्लेश जो होने वाला है, बाइबल में लिखा गया, उसके बारे में मैं अभी स्टडी तैयार कर रहा हूँ। कभी मौका मिले जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ, अगर ईश्वर ने मौका दिया। लेकिन आप लोग भी पढ़ें और अपने हृदय को तैयार करें और होने दें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करे और हम सब प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत बनाए। परमेश्वर आपके सारी समस्याओं के जीवन को शांत करने जा रहा है, वो आपके साथ खड़ा है। यशायाह उसका 43 का 1 और 2 जब आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि परमेश्वर यदि तू जल में होके जाए वो डुबा नहीं सकेंगी, यदि तू नदियों में होके जाए वो तेरी हानि नहीं कर पाएंगी, यदि तू आग में होके जाए वो तुझे जला नहीं पाएंगी। मेरे प्रियो, कोई भी चीजें हमें और आपको रोकने ना पाए, होने दें कि हम और आप विश्वास में मजबूत खड़े रहें और परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखने पाए। एक बार फिर मैं प्रभु के दास को, अंकल को मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे समय देने के लिए। और मैं आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा मैं जल्दीबाजी में था और लेट भी जुड़ा, क्योंकि मैं कहीं और हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं अपने घर में रहूंगा और बेहतर तरीके से हम सब एक साथ में सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, रियली वेरी ब्लेस्ड मैसेज। और परमेश्वर जवान सिंहों का बल चाहता है। आप कुछ अफसोस न करें, जैसे बाइबल में लिखा है कि सुबह भी अपने बीज बो और शाम को भी बो। आपने बड़े ईमानदारी से परमेश्वर के बीजों को बोया है और निश्चय ये फलवंत होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आज आपने हमें विश्वास के विषय में सिखाया है कि हमें विश्वास को बोलना नहीं वरन उसको जीना है। और जैसा वचन फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगी कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत अधिक बढ़ाए और दूना अभिषेक दे। और जैसा पौलुस की तरह आपका कहना है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा और जो खोने के लिए तैयार रहेगा वो बचाया जाएगा। और इस अनंत जीवन में हम सब भाई बहन हम परमेश्वर के साथ उस सात काल के समय में एक साथ होंगे। आइए हम इसी आशीषों के साथ आपकी पूरी टीम को ब्लेस कहते हैं, आपकी सेवकाई को धन्य कहते हैं। और आगामी समय में जरूर से आप हमारे मध्य में होंगे, क्योंकि आप एक अच्छी स्टडी कर रहे हैं और बुक भी लिख रहे हैं। तो परमेश्वर आपको और भी अधिक आशीषित करें और भी अधिक भेदों को प्रकट करें, ताकि कलीसिया आपके द्वारा आशीषित कर होने पाए। हम अनामिका मंडल मैडम के साथ प्रार्थना करने पाएंगे सभी विषयों को लेकर, विशेषकर पासवान के लिए और उनकी कलीसिया के लिए भी। मैम आप प्रार्थना में अगुवाई करिएगा। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। कैमरा ऑन करिएगा प्लीज। वो पता नहीं क्या उसमें आ रहा है। ओके देन कैरी ऑन। स्टार्ट माय वीडियो। जी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सारी आशीषों के देने वाले खुदावन बाप, एक बार फिर से हम सब भाई बहन मिलकर आपके चरणों के निकट बैठे हैं। प्यारे प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारी तारीफ और सारी प्रशंसा आपको देते हैं। आप धन्य और पवित्र परमेश्वर हैं। आप निरंतर हमारे साथ बने रहने वाले
अद्भुत परमेश्वर है पिता। हमारी आदर, महिमा, तारीफ, प्रशंसा, भक्ति सब कुछ आपको स्वीकार होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवादित होते हैं इस खूबसूरत समय के लिए प्यारे प्रभु, जबकि आपके बच्चों के द्वारा प्यारे प्रभु, आपके दासों के द्वारा ये सुंदर समय हमारे लिए दिया गया प्यारे प्रभु जी। और हम आपकी आराधना, स्तुति करने, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा, आपका जय जयकार करने के लिए एकत्र हो सके प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा कहते प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है प्यारे प्रभु। वह अत्यंत सामर्थी परमेश्वर है और निरंतर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु कि आज जब हमने वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्यारे प्रभु, जिस वचन हमारे बीच में बोया गया, अद्भुत रीति से आपने अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया है प्यारे प्रभु जी। और उन्होंने जो वचन आपके प्रेरणा से प्यारे प्रभु, आपकी दया से प्यारे प्रभु हमारे बीच में बोया है प्यारे प्रभु, कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना है, हमें विश्वास पर चलना है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि हमारे विश्वास के परखे जाने का समय आ चुका है प्यारे प्रभु। और उन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया है कि हमें अपने यीशु को ही अपना सब कुछ समझकर उसी को अपने मार्ग पर, उसी के ऊपर अपने मार्ग को छोड़ना है और उसी मार्ग पर हमें चलना है जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। वो हमारी समस्याओं में भी हमारे साथ बना रहने वाला अद्भुत परमेश्वर है। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस बेटे के लिए प्यारे प्रभु, जिन्होंने आज के वचन को, आज के बीज को हमारे बीच में बोया है प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु उनके सेवकाई के लिए प्यारे प्रभु, आप अपने बेटे को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी उनके सेवकाई बढ़ती जाए प्यारे प्रभु जी, और आत्मिक रूप से वे और अधिक उन्नति करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, अद्भुत रीति से आपकी आशीष उनके परिवार में और उनके लोगों में फलवंत होती रहे प्यारे प्रभु। उनका प्रचार करना कभी भी व्यर्थ न ठहरे, परंतु प्यारे प्रभु जी उनका प्रचार करना प्यारे प्रभु जी आशीषित होने पाए, लोगों के जीवन में काम करने पाए प्यारे प्रभु जी, और आपको महिमा मिलने पाए, सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। प्यारे प्रभु हम धन्यवादित होते हैं आज के सुंदर आराधना के लिए, जबकि हमारी बहन रोज मेरी सिस्टर के द्वारा हमने आपकी आराधना स्तुति की प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु हम धन्यवादित होते हैं सुंदर गीतों के लिए, बहन अर्चना तेलगोटे के द्वारा प्यारे प्रभु सुंदर संचालन के लिए भी हम धन्यवादित होते हैं। ये बहनें निरंतर आपकी सेवकाई के लिए तैयार रहती हैं प्यारे प्रभु। अपने ब्राउन सर के लिए भी हम धन्यवादित होते हैं प्यारे प्रभु, जबकि उन्होंने इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको आपस में एक साथ जोड़ा है प्यारे प्रभु जी। सो हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम अपने बिछौनों पे जाएं प्यारे प्रभु जी, अपने इस विषय पर हम सोचने पाए प्यारे प्रभु कि क्यों चेलों ने ये कहा प्यारे प्रभु जी, क्यों चेले भूल गए कि जगत का उद्धार करता उनके साथ है, रास्ता बताने वाला उद्धार करता उनके साथ है। कहीं ऐसे हम तो नहीं है प्यारे प्रभु, कहीं हम अपनी परेशानियों में अपने उद्धारकर्ता को भूल तो नहीं जाते हैं प्यारे प्रभु जी। सो प्यारे प्रभु हमें इस बात पर स्मरण करने पाए प्यारे प्रभु जी, और आज के रात प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्यारे प्रभु जी इस वचन के द्वारा कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। जितनों ने वचन को सुना है, जितनों ने आज के वचन पर अपने ध्यान को लगाया है प्यारे प्रभु जी, वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक के साथ रहना प्यारे प्रभु, हर एक की समस्याएं, परेशानी, दुख, तकलीफ जो भी है प्यारे प्रभु जी, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से आज के आज दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम इस बात पर विश्वास और यकीन करते हैं कि आपने अद्भुत रीति से हमारे लिए ये वचन तैयार किया प्यारे प्रभु जी, और आपने हमसे बोला और हमसे बातचीत की है प्यारे प्रभु जी।
एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हम अपनी तमाम कलीसियाओं को, तमाम पासवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष रूप से ELC की कलीसिया, जो छिंदवाड़ा की कलीसिया मेन ब्रांच है प्यारे प्रभु जी, हम उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। वहाँ की हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने अगुवे हैं प्यारे प्रभु जी, जितने कार्यों को करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी प्यारे प्रभु जी कार्य करते हैं, वे सब आपकी योजना के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक कलीसियाओं में आपकी अद्भुत उपस्थिति होने पाए। जैसा कि हमारे पासवान बता रहे थे कि बहुत से चर्चेस डर की वजह से या किसी विश्वास की कमी से या किसी भी कारण से बंद हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इनके विश्वास को आप बढ़ाइए प्यारे प्रभु, ताकि हमारे चर्चेस बंद ना हो प्यारे प्रभु, हमारे लोग प्यारे प्रभु अपने घरों में न रहें, परंतु आगे आए प्यारे प्रभु जी, और उस विश्वास को जो आप पर हर एक के लिए को होना चाहिए प्यारे प्रभु, उस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, और लोगों के दिलों को भी हम आपके लिए बढ़ाने पाए। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, सारी बातों में हम सिर्फ और सिर्फ आपको आदर और महिमा देते, तारीफ और प्रशंसा करते, और अपने तमाम प्रियों को जितने इस वक्त आपके चरणों के निकट अपने सिरों को झुकाए हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के धन्य, मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू मैम प्रार्थना करने के लिए। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे और उसके बाद मैं पास्टर डेविडसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बेनेडिक्शन हमारे बीच में देना पाएंगे। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे तू पिता जो स्वर्ग तू में जो है, स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा नाम पवित्र होना पवित्र चाहिए, माना, तेरा राज तेरा आए, राज है, तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी स्वर्ग में होती है, पूरी होती, वैसे इस पृथ्वी पर वैसे भी पृथ्वी पर होती है। पूरी है। जैसे हमें अपने हमारे दिन तक की रोटी आज तो दे, आज हमें दे, जैसे और हम जैसे अपने हमने प्यार अपने गलती को क्षमा क्षमा किया, किया, वैसे हमारे अपराधों हमारे को क्षमा अपराध किया, क्षमा हमें परीक्षा में और न हमको डालना, परंतु परंतु बुराई बुराई से से बचाओ। बचाओ, क्योंकि क्योंकि राज राज और रात आत्मा और और महिमा महिमा सदा सब आपकी आपका है। चाहते हैं। आमीन। आइए, वे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सभी के साथ प्रभु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। Thank सो you, थैंक यू thank you, एवरीवन। जय Davidson. मसीह। Thank you very much. थैंक यू अंकल, Uh, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। thank you. Next time your wife will have the lead in the worship. यस, शी विल डेफिनेटली शी विल डू।